प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है, मैं इसके अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसकी टाइप थर्ड के क्वेश्चन कराऊंगा और जो क्वेश्चन बेस्ड है हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस। ठीक है, तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस है क्या, मैं इसके बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा पहले हम रफ वर्क कर लेते। देखो बेटा, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास में एक पॉइंट है गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है। इस बोला गया है क्वेश्चन में कि ये पॉइंट जो है वो दो दूसरे पॉइंट हैं जो जिनके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है b x2 और y2 से बराबर दूरी पे। अब बराबर दूरी का मतलब क्या हो गया बेटा कि जो ये डिस्टेंस है, यानी ये जो डिस्टेंस है इनकी AP या PA बोलो, PB या BP बोलो, ये इक्वल है। यानी हम कह सकते हैं बेटा PA डिस्टेंस जो है PB के इक्वल है। क्लियर है। और आपको डिस्टेंस फार्मूले के बारे में पता ही होगा कि कोई भी डिस्टेंस फार्मूला जो भी होता है हमारा दो पॉइंटों के बीच में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। क्लियर है। और अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो कुछ इस तरीके से हो जाता है, यानी हमारे पास में से रूट रिमूव हो जाता है अगर हम डिस्टेंस का स्क्वायर कर दें। सेम अगर मैं यहाँ से इसका स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा PA का स्क्वायर और ये हो जाएगा PB का स्क्वायर। तो बस हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके रखना है यहाँ पे, यानी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ऐसे ही इसके लिए वर्क करना है x माइनस x2 का होल स्क्वायर और y माइनस y2 का होल स्क्वायर। और इसकी वजह से हम जो भी हमें फाइंड करना होगा उस पॉइंट को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस इक्वल दे रखी है तो हम इक्वल डिस्टेंस रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो हमारा वीडियो में देखते हैं बेटा, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ये एंड ये पॉइंट। कह रहे हैं हमें एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंटों से बराबर दूरी पे हो। ये बेटा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और इवन सीबीएसई 2017 और 2009 में भी ये क्वेश्चन आ रखा है सीबीएसई बोर्ड में। क्लियर है। तो चलते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ, उसी कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, तो गिवन है, पहले हमें पॉइंट मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। लेट द पॉइंट P मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे x की तो वैल्यू होती है और y क्या होता है 0, यानी एब्सिस की कुछ वैल्यू होती है और जो ऑर्डिनेट होता है यानी जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है पूरे x एक्सिस के ऊपर। तो इस फॉर्मेट में होते हैं कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के ऑन x एक्सिस के ऊपर, यानी x की वैल्यू और y 0। Let the point P is equidistant from, इन पॉइंटों को मैं नॉमिनेट कर दूं बेटा A, और इस वाले पॉइंट को क्या नॉमिनेट कर देते हैं बेटा, B कर देते हैं। ठीक है, यानी सेम दिया हुआ है बेटा, यानी जो P है x और 0 ये इक्विडिस्टेंस से A कौन सा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे 2 माइनस 5 और दूसरा है जो B उसके कोऑर्डिनेट 2 और ये प्लस का 9 है। क्लियर है। यानी ये हुआ सिंपल कि जो PA की जो डिस्टेंस है वो PB की डिस्टेंस के बराबर होगा, और विच इम्प्लाइज अगर मैं इनका स्क्वायर करूं बेटा तो वो भी इक्वल होंगे नहीं होंगे। अब आप थोड़ा सा साइड में जाके लिख देना कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बेटा, हम जो अप्लाई कर रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि टीचर को डिस्टेंस फार्मूला आप एक बार बता दो कि भाई क्या होता है। वो होता है अंडर के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और दूसरा होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस यहाँ PA की वैल्यू क्या होगी बेटा, PA का मतलब P के कोऑर्डिनेट में से हम A के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर कर देंगे। तो देखो इसके लिए x2 ये x1, यानी ये हो गया हमारा, यानी x2 हम इस वाले कोऑर्डिनेट को मानते हैं, यानी ये हो गया PA की डिस्टेंस लिख रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, x में से A के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ठीक है प्लस y2 माइनस y1 यानी 0, और इसके आगे पहले से माइनस है तो उसको प्लस कर दो आप, और यहाँ हो जाएगा जब इसके कोऑर्डिनेट से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो
x और इसके आगे पहले से माइनस है तो 2 का होल जो 2 है x+2 का पूरे का होल स्क्वायर और 0 में से 9 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखो a माइनस बी की आइडेंटिटी कहती है a का स्क्वायर प्लस b का यानी 4 और 2ab मतलब 4x हो जाएगा। 5 का स्क्वायर आपके पास में 25 हो जाएगा इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा, वो भी प्लस का। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा कि जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो कट हो गई यहाँ से दोनों साइडों, क्योंकि उधर जाएगी माइनस में हो जाएगी। अच्छा 4 भी कट होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि दोनों तरफ प्लस का है। अब यहाँ पे बचा बेटा हमारे पास में देखते हैं, यहाँ पे माइनस का 4x बचा और प्लस में क्या बचा, यहाँ पे 25 बचा और उस साइड में हमारा बचा है बेटा प्लस का 4x और प्लस का 81 बचा। अब वेरिएबल वाले भैयाओं को एक तरफ ले जाते हैं बेटा और कांस्टेंट को एक तरफ, तो 25 माइनस 81 और उधर हो जाएगा 4x और ये वही से उधर जाके प्लस के हो जाएंगे हमारे। तो यहाँ में क्या गया 81 में से मैं 25 सब्ट्रैक्ट करना है तो 11 में से 5 तो 6 और यहाँ 7 में से 2 तो 5 लेकिन माइनस का और वहाँ 8x बचा तो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो -56 अपॉन में 8 आ जाएगा तो x आ जाएगा 8 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7। ठीक है, तो हेंस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स क्या हो गए बेटा, हमने पॉइंट कंसीडर करा था P, वो था हमारा x 0 के फॉर्मेट में, तो x के प्लेस पे हमें क्या रखना है -7 और y तो हमारा 0 है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टाइप हमारी वही है, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। वो कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A 6 5 एंड B जो जिसके कोऑर्डिनेट है पॉइंट के -4 और 3 दिए। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है बेटा और कई बार एग्जाम में ये भी आ रखा है, तो सॉल्यूशन देखो इसका कैसे कराते हैं बेटा। सेम है, इन्होंने बोला है कि हमें वाई एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, तो लेट कर लेते हैं, लेट अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। बेटा वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट जो होता है वो कैसे होता है, मान लेते हैं वो ये रे P है और उसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, भाई x तो 0 होता है वाई एक्सिस पे और y की कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। दैट इज इन्होंने बोला है कि जो P है यानी उसके कोऑर्डिनेट हमने 0, y, ये इक्विडिस्टेंस से पहला जो पॉइंट है 6 और 5 है उसके कोऑर्डिनेट, दूसरा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है -4 और 3 है। तो दिस इम्प्लाइज बेटा कि जो AP डिस्टेंस है वो इक्वल टू होगी हमारी PB के, या हम कह सकते हैं कि PA जो डिस्टेंस है वो हमारी PB के इक्वल होगी और हम लिख सकते हैं कि PA का स्क्वायर इक्वल टू PB के स्क्वायर के इक्वल। बेटा हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूला बता देंगे टीचर को कि किसी भी दो पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है बेटा, जो डिस्टेंस फार्मूला होता है D इक्वल टू, आपको पता है कि भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम इस डिस्टेंस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अब मैंने यहाँ स्क्वायर करके अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया बेटा, हम रूट वाली टर्म को हटा देंगे, यानी रूट को हम पहले से ही हटा के चल रहे हैं। तो P ये मतलब कि P के कोऑर्डिनेट A के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर लो और आपकी मर्जी है कि A में से P के, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि y हमारे पास में सिंपल पॉजिटिव दिखेगा। ठीक है, तो 0 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। सिमिलरली अगर इससे रिलेशन फाइंड करें तो 0 माइनस इसके पास में पहले से माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा बेटा, प्लस और ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं बेटा, ये तो सिंपल है भाई, -36 का -6 का स्क्वायर हो जाएगा वो प्लस का 36 हो जाएगा, प्लस इसमें a माइनस b की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 25 और -2ab मतलब 10y हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा हमारा
16, यहाँ पे अगेन ए माइनस बी की आइडेंटिटी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 6y हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप यहाँ से देखो बेटा, स्क्वायर वाली टर्म यहाँ से कैंसिल है, और तो यहाँ क्या बचा बेटा, 36 बचा और 25 बचा। तो 36 और 25 को अगर हम एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा हमारा, तो 6 5 11 हो गया हमारा। ठीक है, और ये हो गया हमारा क्या कहते हैं 3 और 2 हो गया हमारा 5, और ये हो जाएगा हमारा 6, और ये हो गया बेटा हमारा माइनस का 10y हो गया, और इक्वल्स टू हो गया बेटा हमारा, वो हो गया 16 और 9 हो गया हमारे 25, तो 25, और ये हो गया बेटा हमारा 6y बचा। ठीक है, अब इधर ट्रांसपोज कर देंगे इसे, इसमें से 11 में से ये 6 आएगा, और यहाँ 5 में से 2 3, और यहाँ बचेगा हमारा 4y, तो y की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाय 4, यानी y आ जाएगा हमारा 9। क्लियर है बेटा? तो हैंस कोऑर्डिनेट क्या हो गए, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या आ जाएंगे बेटा, p हमने कंसिडर करा था 0 और y, और यहाँ y की वैल्यू हमने फाइंड करी है 9, दैट इज़ जो पॉइंट हो गए हमारे वो 0 और 9 की फॉर्म के हो गए। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। वो कहता है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई यानी x, y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एरा। कह रहा है बेटा कि अगर जो ये पॉइंट है एक्स वाई, ये इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, तो हमें एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो बेटा कि कोई भी इक्वेशन या जो भी बन के आएगा हमारे को सॉल्व करने के बाद में, वही हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा सॉल्यूशन, लेट कर लेते हैं बेटा, P जो है हमारा एक्स वाई है, और वो इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट ए यानी 7 1, और जो B पॉइंट है वो है 3 5। तो दिस इम्प्लाइज कि जो पी ए की डिस्टेंस होगी वो पी बी के इक्वल होगी, और इन दोनों का जो स्क्वायर करेंगे बेटा वो भी हमारा सेम रहेगा। और डिस्टेंस फार्मूला में जो अप्लाई कर रहा हूँ बेटा वो है हमारा D इक्वल टू, बार बार लिख रहा हूँ उसको मैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला आप लिख के दिखा सकते हो, अगर उसके मार्क्स मिले आपको तो ज़्यादा बेटर है। तो अब देखो बेटा, अब हम यहाँ डिस्टेंस को अप्लाई करते हैं इस वाले को, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस y2 वाली टर्म को लिखेंगे तो यानी y, ये बेटा y है, ठीक है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। सेम उधर भी अप्लाई करेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगर y में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक तो नाउ अब आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं a माइनस बी का, तो a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 49 माइनस 2ab यानी 14x प्लस इस वाले पार्ट में भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पार्ट में भी जो हमारे दूसरी साइड है राइट साइड में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखो बेटा ये स्क्वायर की टर्म तो क्लियर हट रही है यहाँ से, देखो y का y से। ठीक है, नाउ हम देखते हैं यहाँ पे क्या बचा हमारे पास बेटा, 49 प्लस का है 1 प्लस का है, तो ये हो जाएगा हमारा 50 प्लस का और माइनस 14x और माइनस कितना बचेगा बेटा 2y बचेगा, 14x माइनस 2y इक्वल्स टू, अब उधर की टर्म्स को कंबाइन करके देखते हैं, पहले नंबर वाली टर्म को, तो 9 और 25 आपका हो जाएगा बेटा 34
और बात करते हैं दूसरे की, -6x बचा यहाँ, और वहाँ पे माइनस का 10y और बचा। ठीक है, तो अगेन नंबर वाली टर्म को एक तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं और इन सबको उधर ले आते हैं, तो 14x प्लस 2y, और वो अपनी तरफ से पहले से वहीं रखी हुई है। ठीक है बेटा, सिंपल है यहाँ तक। नाउ अब अरेंज करते हैं इन्हें, इसका इससे जोड़िए और इसके इससे जोड़िए, तो ये होगा 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 8x, और 10 में से 2y गए तो माइनस का 8y, 50 में से 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16। अब देखो 8 से डिविजिबल है पूरी की, तो डिवाइड कर दें थ्रू आउट द इक्वेशन, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है बेटा, तो ये ही रिलेशन बन के आ रही है बेटा। ठीक है, तो सिंपल था। रिलेशन का मतलब जो भी आपको नॉर्मल तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, इक्वल डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करने के बाद में जो रिलेशन प्रिपेयर हो रही है हमारी एक्स और वाई के बीच में, वो ये है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4, हमारी टाइप वही है, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ये 2010 और 16 में CBSE बोर्ड में आ रखा है क्वेश्चन, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, और क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। कह रहे कि क्वेश्चन कहता है बेटा, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P कोई पॉइंट है और उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है इज़ ट्वाइस इट्स वाई कोऑर्डिनेट। जो एक्स की जो कोऑर्डिनेट होता है यानी एप्सिस है, वो ऑर्डिनेट यानी वाई से 2 टाइम्स के इक्वल है। क्लियर? ए पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q दिस पॉइंट और R दिस पॉइंट, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। ठीक है, तो हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो चलिए बेटा सॉल्यूशन देखो। लेट पॉइंट क्या है हमारा, जो P है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, और ये गिवन है बेटा कि जो x है ना वो 2 टाइम्स ऑफ y है। क्लियर है? ऑल्सो इन्होंने ये बोल रखा है कि जो P है यानी जो x और y है वो इक्विडिस्टेंस से हमारा कौन कौन से बेटा, Q पॉइंट 2 -5 और जो R पॉइंट है हमारा वो -3 और 6। ठीक है, यानी इनके अकॉर्डिंग ये हुआ बेटा कि जो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो पी आर के बराबर है, और मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर भी कर दें दोनों का तो भी हमारा इक्वल होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ साइड में आपको बता देता हूँ कि वही बार बार मैं लिख रहा हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा पी क्यू की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, x कोऑर्डिनेट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 प्लस y माइनस, इसमें माइनस अपनी तरफ से, और इक्वल टू यहाँ x माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 3। ठीक है बेटा, चलो बेटा यहाँ हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ हम क्या करते हैं, ज़्यादा बेटर क्वेश्चन हो जाएगा कि हम x के प्लेस पे 2y सब्स्टिट्यूट कर दें। तो देखो x के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ 2y - 2 का होल स्क्वायर। भाई ये तो y है, इससे क्या होगा इक्वेशन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे भी मैं 2y लिख दूँ जहाँ जहाँ x है। ठीक है बेटा, तो देखो 2y - 2 में अब अप्लाई कर देते हैं हम बेटा आइडेंटिटी। तो 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं बेटा, ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर यानी, और फिर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस का 4, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, और प्लस इस वाले पोर्शन में अप्लाई करेंगे तो बेटा y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 और प्लस 10y हो जाएगा। उस साइड वाले पक्ष की बात करें बेटा तो 2y का स्क्वायर अगेन ये हो जाएगा बेटा हमारा 4y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab मतलब 2 3 ज़ा 6, और ये हो जाएगा हमारा 12y प्लस y - 6 में करेंगे आइडेंटिटी अप्लाई, y
का स्क्वायर प्लस 36 और माइनस 12 वाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, अभी बस मैंने सिर्फ आइडेंटिटी अप्लाई करी है। और देखो ये वाली टर्म इससे कट हो जाएगी, है ना। और देखो और कौन सी टर्म कट हो रही है, वाई स्क्वायर वाली वाई स्क्वायर से हो गई। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या बचा हमारे पास में, 10y है यहाँ पे प्लस का और 8y माइनस का है। काउंटिंग में 4 और 25 है, तो 4 25 कितने हो गए 29। और यहाँ से एक प्लस एक माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस, यानी ये हो जाएगा आपका प्लस का 2y हो जाएगा। अच्छा उधर क्या हो जाएगा बेटा, 9 और 36 आपके 45 हो जाएंगे, प्लस 12 से तो 12 यहीं पे ही कट हो गया बेटा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2y बचेगा बेटा। और वहाँ 45 में से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2y इक्वल टू, यानी ये हो जाएगा 15 में से 9 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 6 आ जाएगा, और 3 में से 2 1। तो दिस इम्प्लाइज जो y की वैल्यू आ जाएगी 16/2 यानी 8 आ गई। तो y तो हमारा 8 आ गया। अब देखो यूजिंग फर्स्ट जो x है वो कितना है बेटा 2y है। देखो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी थी ना बेटा कि जो x कोऑर्डिनेट है वो y के 2 टाइम्स है, तो बस यहाँ से x आ जाएगा बेटा 2 × 8 यानी x की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड पॉइंट बोलो तो पॉइंट क्या था बेटा हमारा p x × y, और p x के प्लेस पे 16 है और y के प्लेस पे 8 है। तो यही हमारा बेटा आंसर है। ठीक है, दैट इज हम लिख सकते हैं वो पॉइंट हो गया हमारा 16,8 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था बेटा, क्वेश्चन आप जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके इस टाइप का। वो कहता है कि इफ पॉइंट ए 0,2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स बी 3, पी एंड पी जो सी पॉइंट है वो ये सी है बेटा। ठीक है, ये सी पॉइंट है, सी मैंने ऐसे बना दिया। तो सी पी 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो हमें पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये CBSE 2012 और 13 में लगातार कॉन्टिन्यू 2 ईयर्स आया है क्वेश्चन। तो मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है बेटा, आने वाले। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, इन्होंने कहा है कि ये पॉइंट इक्विडिस्टेंस है इन दोनों पॉइंटों से, यानी गिवन है कुछ इस तरीके से बेटा। दिस मीन्स ए बी का डिस्टेंस ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ का दोनों का पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं तो वो भी इक्वल होगा। और यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं डिस्टेंस फार्मूला जो अप्लाई करना है हमें, उसको अंडरूट हटा के लिखना है, लेकिन ओरिजिनल डिस्टेंस फार्मूला हमारा यही है। ठीक है बेटा, तो ए बी का मतलब बेटा ऐसे करते हैं कि बी वाले में से ए के सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि पी हमारा पॉजिटिव बना रहे। ठीक है, तो ये x2 और इसे x1 वाले मानते हैं, तो 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बेटा, प्लस p में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इक्वल टू यहाँ पे p में से 0, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बेटा हमारा 9। यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ रहा p का स्क्वायर और प्लस 5 में से 2 3, और 3 का हो जाएगा हमारा 9। तो ये टर्म इससे कट हो जाएगी, ये इससे। अच्छा एक चीज़ और देखो बेटा, 9 भी तो कट हो रहा है, तो सिर्फ बचेगा हमारे पास में यहाँ पे 4, और वहाँ पे बचेगा हमारा 0।
तो ट्रांसपोज कर दें हम इसे बेटा, तो P की वैल्यू आ गई आपके पास में 1। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है इफ ए, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3, वाई इज ए इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट से 8 - 3, Q जिसके कोऑर्डिनेट है 7, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, एंड फाइंड डिस्टेंस AQ, और हमें डिस्टेंस AQ भी फाइंड करना है। ये भी CBSE बोर्ड का ही क्वेश्चन है बेटा। तो चलिए बेटा, गिवन है हमारे पास में, अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बेटा, थोड़ा आप समझ में होंगे कि जो A है ना, जिसके कोऑर्डिनेट है 3 और y, ये इक्वी डिस्टेंस है किस पॉइंट से बेटा, P के कोऑर्डिनेट क्या है 8, -3, और जो Q कोऑर्डिनेट Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट इतने। तो गिवन है AP = AQ। तो चलिए हम लिख सकते हैं AP का स्क्वायर = AQ का स्क्वायर। और मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा पहले AP के लिए, इसके x कोऑर्डिनेट में से इसके को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और y कोऑर्डिनेट में से BY को, क्योंकि उसके आगे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं इस वाले पोर्शन में और इसमें। यहाँ 8 में से 3 माइनस का 5 बचेगा और उसका स्क्वायर प्लस का ही आएगा। आइडेंटिटी माइनस का कितना बचेगा बेटा 4, 4 का माइनस का 4 का 16 हो जाएगा। आइडेंटिटी ठीक है बेटा, कट हो रही है यहाँ 25 और 9 34, और ये 6y 36, और ये हो गए हमारे 52 हो जाएगा, और माइनस का 12y ट्रांसपोज करें तो इधर ही ले आते हैं बेटा, उसे प्लस का हो जाएगा। देखो वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ और जो हमारी कांस्टेंट है वो एक तरफ। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, स्पेस है। अब 12 में से 4 8, और 4 बचे यहाँ पे, 4 में से 3 तो 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 18/18, यानी y आपका आ गया बेटा 1। ठीक है, अभी हमने y की वैल्यू ऑब्टेन करी है, उसने बोला y फाइंड करना और उसके बाद में डिस्टेंस AQ। अब बात करते हैं a क्या है हमारा, a के कोऑर्डिनेट क्या निकले बेटा, वो है 3y, तो वो बन गए अब 3 × 1, और q के कोऑर्डिनेट इन्होंने दे रखे हैं ऑलरेडी, वो हैं 7, 6। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी AQ निकालना है हमें, तो वही डिस्टेंस फार्मूला वही x2 माइनस और y2 तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा। हम क्या करते हैं, Q में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसके और उसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा बेटा हमारा 7 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस 6 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 7 में से 3 4, 4 का 16, 6 में से 1 5, 5 का हमारा हो जाएगा 25, और इनको ऐड करेंगे तो हम 6 और 5 11 का 1, 1 और 2 3 और 1 4, तो इतना यूनिट्स में आ जाएगा बेटा। तो y की वैल्यू आ गई हमारी बेटा 1, और जो डिस्टेंस है वो आ गई हमारी अंडरवुड में 41। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा इस टाइप का, वो है क्वेश्चन नंबर 7। वो कहता है इफ़ द पॉइंट P X Y
इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 5,1 एंड द पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है 1,5। तो प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि x जो इक्वल है, यानी x इक्वल है वो y के, हमें ये प्रूफ करना है। क्लियर है बेटा? तो चलिए वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं बेटा। वी हैव, इन्होंने प्रोवाइड करा रखा है बेटा कि जो पी एक्स वाई पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है a 5,1 और जो b है 1,5 से। तो चलो बेटा प्रूफ करते हैं। तो अकॉर्डिंगली क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी गिवन हमें क्या है बेटा कि जो पी ए वो पी बी के इक्वल है, और हम इनका स्क्वायर भी करें। इक्विडिस्टेंस में बेटा स्क्वायर पहले लेके चलना ताकि अंडररूट का हमें हटाने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सके, ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूला आपको पता ही है, बार बार लिखने से ज़्यादा बेटर है, मैं अब डायरेक्ट अप्लाई कर दूँ। तो x माइनस यानी x2 माइनस x1 इसको ऐसे लेते हैं, तो 5 का प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू, इसके साथ करेंगे ये जो सब्ट्रैक्शन है इस तरीके से, तो उसका हो जाएगा बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? नाउ आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 10x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, यानी 2y, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। स्क्वायर वाली टर्म स्क्वायर से तो डेफिनेटली कट हो जाएगी बेटा, ठीक है। अच्छा यहाँ 25 भी कट हो रहा है बेटा, और क्या क्या कट हो रहा है बेटा, 1 भी कट हो रहा है, चलेगा। तो यहाँ बचेगा 10x माइनस 2y बचेगा, तो यहाँ लिख दे बेटा माइनस 10x माइनस 2y, ओके। और उधर बचेगा माइनस 2x और माइनस 10y। चलिए बेटा x वाली टर्म एक तरफ और y वाली टर्म एक तरफ, तो हम पॉजिटिव बनाने के लिए इसको इधर भेज देते हैं और x वाली टर्म को उधर भेज देते हैं और y वाली टर्म को इधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस 2y और प्लस का 10y, उधर माइनस 2x और प्लस का, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट हो रहा है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ से y इक्वल टू x या कहो x इक्वल टू y। तो हैंस प्रूव। तो सिंपल था बेटा, क्वेश्चन प्रूफ हो गया, सिर्फ हमने इक्विडिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट को अप्लाई करा। तो बेटा इक्विडिस्टेंस के ऊपर ये हमारे सारे, मैंने जो आज की वीडियो है इसके अंदर मैंने इक्विडिस्टेंस जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन सीबीएसई या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कोई भी बुक बना सकती थी, हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने उस पर ऑलमोस्ट कवर करा दिए। तो आप इस वाले टाइप से कोई भी क्वेश्चन जो भी आए आप करने के लिए योग्य हो चुके हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए बेटा।